एएनआई और मोहक की लड़ाई ने सिर्फ एक कॉपीराइट डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन छेड़ दिया है। इस मुद्दे में लोग डिवाइडेड हो गए। जहां कुछ लोग एएनआई को बुली डिक्लेयर कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मोहक की गलतियों को भी हाईलाइट कर रहे हैं। पर इस झगड़े ने हमें इंडिया के कई पुराने लॉज के सामने लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये लॉज डिजिटल दुनिया के लिए आउटडेटेड हो चुके हैं? क्या फेयर यूज का कॉन्सेप्ट इंडिया में सिर्फ कागज पर ही है? क्या एक क्रिएटर का हक है कि वो कुछ सेकंड का क्लिप यूज करके समाज को एजुकेट करे, या फिर वो सिर्फ बड़े मीडिया हाउसेस का अधिकार रह गया? आइए इस घमासान में घुसते हैं, जहाँ एक तरफ है न्यूज जायंट एएनआई और दूसरी तरफ यूट्यूबर मोहक मंगल जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स। मोहक मंगल ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था जो कि आग की तरह वायरल हो गया। उसमें उन्होंने बताया कि एएनआई ने उनके चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगाई है। एक आरजेकर रेप केस यानी कि कोलकाता रेप केस एनालिसिस के वीडियो में 10 सेकंड का क्लिप यूज करने के कारण, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का 9 सेकंड वाली एएनआई फुटेज के कारण। प्रॉब्लम यह नहीं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, असली प्रॉब्लम तो यह है कि मोहक के मुताबिक एएनआई ने उनसे 48 लाख प्लस जीएसटी मांगा, वरना उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। यस, यू हर्ड दैट राइट, 50 लाख तक की डिमांड। सिर्फ मोहक ही नहीं, एक और क्रिएटर सुमित, जिनका असली नाम कुछ और है, जो कि चेंज कर दिया गया प्राइवेसी रीजंस के कारण, उन्होंने भी एएनआई के स्ट्राइक को सेटल करने के लिए 15 से 20 लाख तक का पेमेंट किया। एएनआई ने बाद में उसे 1 साल तक के लिए उनका कंटेंट यूज करने की परमिशन दी। फेमस कंटेंट क्रिएटर थगेश ने भी अपने लेटेस्ट वीडियो में बताया कि कैसे उनको 2 सेकंड का क्लिप यूज करने के लिए 15 लाख का डिमांड आया। ये सब सुनकर क्रिएटर्स के होश उड़ गए। मोहक ने इस पूरे प्रोसेस को एक्सटॉर्शन का नाम दिया। ये इशू और भड़क गया जब तृणमूल कांग्रेस का एमपी सकेत गोखले ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट दिया और लिखा, फेयर डीलिंग के केसेस में भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के जरिए हाई पेमेंट डिमांड करना ये प्राइवेटली इम्पोज्ड सेंसरशिप है। गोखले का मानना है कि यह सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक का मामला नहीं है, बल्कि एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल है, जहाँ एक स्पेसिफिक न्यूज एजेंसी को पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल रही है। अब जहाँ एएनआई के खिलाफ लोग है, वही सवाल यह उठता है कि क्या एएनआई ऐसा कर सकता है? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन समझने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एएनआई के बिजनेस मॉडल और दूसरा द कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया। पहले एएनआई को समझो, ये सिर्फ एक न्यूज आउटलेट नहीं है, ये एक न्यूज वेयर सर्विस है। एएनआई खुद से न्यूज गैदर करती है, आर्टिकल, वीडियोस, और फिर मीडिया हाउसेस को सेल करती है। इसलिए आपको वही एएनआई वाली खबर अलग अलग वेबसाइट्स पर मिलती है, सिर्फ हेडलाइंस चेंज होती है। और ये कंटेंट फ्री नहीं आता। एक 2018 के आर्टिकल के हिसाब से एएनआई का मंथली सब्सक्रिप्शन अराउंड 6 लाख के आसपास जाता है, और अगर आपको डिजिटल राइट्स चाहिए तो उस पर 50% एक्स्ट्रा। तो अगर कोई एएनआई का फुटेज बिना पैसे दिए यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली एएनआई को प्रॉब्लम होगी। अब बात लीगल राइट्स की है। इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के तहत जिसके पास कंटेंट का कॉपीराइट होता है, वही डिसाइड करता है कि वो कंटेंट कैसे यूज होगा और कितने में बेचा जाएगा। लॉ ये नहीं कहता कि चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए या नहीं। अगर एएनआई बोले कि उनका वीडियो 48 लाख का है तो उनका हक है, तो हाँ, एएनआई ये कर सकती है और लॉ भी उनके साथ है। हाँ, एक पॉइंट है जो मोहक ने उठाया, वो था फेयर यूज का। तो लॉ क्या कहता है फेयर यूज पर? आइए जानते हैं। इंडिया के कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 52 के मुताबिक अगर आप किसी कॉपीराइट कंटेंट का यूज क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, एजुकेशन, रिसर्च या रिपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो वो फेयर यूज के अंदर आता है। मतलब अगर आप किसी न्यूज क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा अपने एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो तो यह कानूनी तौर पर चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन फेयर डीलिंग लॉज यूएस के फेयर जैसे क्लियरली डिफाइंड नहीं है। यूएस में 4 फैक्टर टेस्ट होता है, पर्पस, नेचर, अमाउंट यूज्ड एंड उनका मार्केट इफेक्ट। इंडिया में यह सब थोड़ा वेग है, हर केस अलग से होता है और कोर्ट का कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है। यूट्यूब का कंटेंट आईडी सिस्टम ग्लोबली ऑटोमेटेड होता है, पर ये इंडिया के न्यूज सोर्सेस को नहीं पकड़ पाता। इसी वजह से कई बार सही कंटेंट में भी टेक डाउन हो जाता है या डिमोनेटाइजेशन हो जाती है। यूट्यूब का कंटेंट आईडी एक ऑटोमेटेड डिजिटल फिंगरप्रिंट सिस्टम है जो हर अपलोडेड वीडियो का स्कैन करता है ताकि कॉपीराइटेड मटेरियल आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सिस्टम क्रिएटर और राइट्स होल्डर दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जब फेयर यूज का इशू हो तो कंटेंट आईडी फेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक लेक्चर या पार्लियामेंट्री सेशन का रिकॉर्ड हो रहा है तो टेक्निकली उस पर कॉपीराइट नहीं लगता, पर फिर भी ऑटोमेटेड सिस्टम उन वीडियोस को प्ले कर लेते हैं और क्रिएटर्स को स्ट्राइक मिल जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले एएनआई ने यह भी क्लेम किया है कि ChatGPT कभी-कभी उनके नाम से फेक स्टोरीज जनरेट करता है। ओपनएआई ने रिस्पॉन्स में कहा है कि उन्होंने एएनआई का साइट ट्रेनिंग से हटा दिया और फेयर यूज के प्रिंसिपल्स उनका डिफेंस है। कोर्ट ने ओपनएआई को नोटिस इशू किया है, पर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया। पर अब सवाल यह आता है कि क्या लॉज बदलने चाहिए? एब्सोल्युटली। जब लॉ क्लियर नहीं होता तो एक्सप्लॉइटेशन ईजी हो जाती है, चाहे वो ऑटोमेटेड सिस्टम हो या फिर बड़े मीडिया हाउसेस का प्रेशर से। फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में वेग है और जब तक इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, क्रिएटर्स को हमेशा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। आज के जमाने में कंटेंट बनाने का मतलब रिस्क लेना है। मोहक मंगल, थगेश, सुमित जैसे क्रिएटर सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, वो डेमोक्रेसी को एम्पावर कर रहे हैं। उनका काम पब्लिक डिस्कोर्स को शेप करता है। लेकिन जब उन्हें कॉपीराइट के नाम पे 50 लाख तक के थ्रेट्स मिलते हैं
तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में कॉपीराइट इन्फोर्समेंट है या डिजिटल सेंसरशिप? पर वही ये भी कहना कि एएनआई ने इस केस में गलत किया काफी गलत भी हो सकता है। पर क्या इसी के साथ YouTube को भी अपना सिस्टम बदलनी चाहिए? YouTube का कंटेंट आईडी सिस्टम इंडिया के कॉपीराइट रूल्स को सिंक नहीं करता। एक इंडियन क्रिएटर जब लीगल फेयर यूज के तहत कंटेंट यूज करता है तो भी उस पर स्ट्राइक लग जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम कॉपीराइट लॉ को 1957 में ही छोड़ देंगे या 2025 के लिए भी अपडेट करेंगे? क्या हम डिजिटल इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर बिग मीडिया हाउसेस की मोनोपोली बना के रखेंगे? जवाब आपके हाथ में है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इसमें? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।